वेलकम टू जी के जी एस विथ मनीष सर। आज 1 जून 2023 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया है? तो साथियों ये मनाया गया है 31 मई को। यह कब से मनाया जा रहा है? तो 1988 से मनाया जा रहा है, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे मनाने की घोषणा 1987 में की थी। अब साथियों थीम क्या है इस बार का तंबाकू निषेध दिवस का? तो तंबाकू मुक्त युवा साथियों थीम है इस बार के तंबाकू निषेध दिवस का। साथियों तंबाकू में पाया जाता है निकोटीन। तंबाकू में जो विषैला पदार्थ होता है क्या होता है? निकोटीन। कॉफ़ी में क्या होता है? कैफीन होता है। और चाय में क्या होता है? थीन होता है। तंबाकू संस्थान कहाँ पर है? तो राजमुंदरी में है। कहाँ पर है? राजमुंदरी में केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान है। और राजमुंदरी कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में है, जिसे अंडों की टोकरी बोलते हैं। अब इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया गया 1 मई को। विश्व टूना दिवस मनाया गया 2 मई को। साथियों मैं वीडियो के एंड में आपसे 5 प्रश्न करूंगा। जो भी बच्चे सबसे पहले उस 5 प्रश्न का जवाब देंगे उन्हें 20 रुपीज़ की राशि दी जाएगी गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम पे। जो विजेता होंगे साथियों वो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे। ठीक है साथियों, उन्हें गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम पे उन्हें 20 रुपीज़ की राशि इनाम स्वरूप दी जाएगी साथियों। अब आगे देखते हैं, विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया गया? 2 मई को मनाया गया और यह मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया गया। कोयला खनिक दिवस 4 मई मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस 4 मई को मनाया गया। विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस कब मनाया गया? तो 5 मई को मनाया गया। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 5 मई को मनाया गया। विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई को मनाया गया। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन दिवस कब मनाया गया साथियों? तो ये मनाया गया 7 मई को। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को और रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर कहाँ है? जनेवा में है। साथियों रेड क्रॉस को शांति का नोबेल 3 बार दिया गया है। कब कब दिया गया है ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। अंतर्राष्ट्रीय अग्रनिया दिवस कब मनाया गया? 10 मई को मनाया गया। नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया गया? तो 11 मई को मनाया गया साथियों। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया 12 मई को और यह दिवस फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 13 मई को मनाया गया। यह मई और अक्टूबर महीने के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई। राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया गया? तो 16 मई को मनाया गया। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 17 मई को मनाया गया। इंटरनेशनल म्यूजियम डे 18 मई को मनाया गया। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस 18 मई को मनाया गया। राष्ट्रीय लुप्त प्रायः प्रजाति दिवस 19 मई को मनाया गया। विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया? तो 20 मई को मनाया गया है। विश्व माप विज्ञान दिवस 20 मई। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई। विश्व मेट्रोलॉजी दिवस कब मनाया गया? तो 20 मई को मनाया गया। विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया? 23 मई को मनाया गया। विश्व थायराइड दिवस कब मनाया गया? तो 25 मई को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया गया? तो 25 मई को मनाया गया साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, खीर भवानी मेला 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है साथियों जम्मू कश्मीर में, खीर भवानी मेला। अब साथियों महत्वपूर्ण महोत्सव है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। यहाँ तक कि साथियों जो मैं बता रहा हूँ वो कई बार एमटीएस एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। एसएससी का जो आने वाला एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट साथियों है। आने वाले जितने भी एग्जाम साथियों हैं अभी सब में साथियों ये महोत्सव आ रहा है, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप इसको कवर कर ली। देखो साथियों, भारत रंग महोत्सव कहाँ मनाया गया? महाराष्ट्र में। ओणम महोत्सव केरल में। खराची उत्सव त्रिपुरा में। ये पूछा गया एमटीएस एग्जाम में। खराची उत्सव कहाँ मनाया गया? त्रिपुरा में। आम महोत्सव लखनऊ में। सरहुल महोत्सव झारखंड में। अंबुबाची मेला कहाँ मनाया गया? तो असम में मनाया गया है साथियों। लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? जम्मू कश्मीर में। आदि महोत्सव कहाँ मनाया गया? नई दिल्ली में। और आदि पूरम पूछ दी तो क्या मानोगे? तमिलनाडु। और आदि पूछे तो क्या मारोगे? नई दिल्ली। राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव कहाँ मनाया गया? मुंबई में मनाया गया है साथियों। खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया गया है, खजुराहो नृत्य महोत्सव साथियों। ऑरेंज फेस्टिवल कोहिमा में मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 अहमदाबाद में। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल। मेघा माघी मेला माघी पंजाब में। विज्ञान साहित्य महोत्सव भोपाल में। अवतार महोत्सव कहाँ मनाया गया? राजस्थान में मनाया गया साथियों। परशुराम कुंड महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में।
स्वर धरोहर महोत्सव नई दिल्ली में। लोसर महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो लद्दाख में मनाया गया है। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया गया है। नुआखाई महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो ओडिशा में मनाया गया है। बुथुकम्मा फूल उत्सव तेलंगाना में मनाया गया है। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव रायपुर में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र में। संगाई महोत्सव कहाँ मनाया गया? मणिपुर में। अमूर फॉल्कन फेस्टिवल मणिपुर में मनाया गया है। सरस फूड फेस्टिवल नई दिल्ली में मनाया गया है। सिथन स्नो फेस्टिवल, क्या सिथन स्नो फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? तो जम्मू कश्मीर में मनाया गया है साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजे को मिला है। यह किस राज्य के हैं दामोदर मौजे? तो ये गोवा के हैं। कहाँ के हैं? गोवा के हैं। और साथियों गोवा ने अभी हाल ही में 30 मई को अपना स्थापना दिवस मनाया है, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे कि गोवा से हमारे एग्जाम के लिए क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा, वो आगे देखेंगे हम लोग। तो देखो साथियों, अब ज्ञानपीठ के बारे में बात करते हैं। तो देखो ये जो दामोदर मौजे हैं ये कोंकणी भाषा के उपन्यासकार हैं या कथा लघु कथाकार हैं या आलोचक और पाठ्य कथा के लेखक साथियों। ये है दामोदर मौजे, किस भाषा की? कोंकणी भाषा में इनको दिया गया है। मौजे के प्रसिद्ध उपन्यास का नाम है कारमेलीन। क्या नाम है? कारमेलीन को 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अब अगर आपसे पूछ दे एग्जाम में कि 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 में दिया गया है, ये वाला जो 57वां है ये 2022 का, याद रखना 23 में मिला है लेकिन 2022 का है। तो 57वां जो 21 में के लिए दिया गया था वो असमिया कवि थे नीलमणि फुक्कन जूनियर, उनको दिया गया था। और प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? कई बार पूछा गया एग्जाम में आपका है कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो जी शंकर कुरूप, सही कर लेना, ग्रुप हो गया यहाँ पे है, तो जी शंकर कुरूप को दिया गया। कब दिया गया? 1965 में दिया गया था प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार साथियों ये है। अब देखो यह 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भी भाषा को दिया जाता है, यानी कि 8वीं अनुसूची में कितने भाषा शामिल है? तो 22 भाषा शामिल है। कितने भाषा है? 22 भाषा। जब मूल संविधान बना था ना तो उस समय साथियों आपका 14 भाषा ही थी, बाद में फिर धीरे धीरे संशोधन करके 22 भाषा हो गए हैं। तो देखो इस पुरस्कार में 11 लाख रुपए और बाघ देवी की प्रतिमा दी जाती है और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। अब देखो साथियों 22 भाषा में साथियों अंग्रेजी भाषा नहीं है। जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषा को मान्यता दिया गया उसमें अंग्रेजी नहीं है, लेकिन साथियों 2018 से यह बात मान लेना कि 2018 से यह पुरस्कार अंग्रेजी भाषा में भी दिया जाता है। और 2018 का किसे दिया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो अमिताभ घोष को दिया गया था पहली बार अंग्रेजी के लिए, क्योंकि 2018 से ही यह पुरस्कार अंग्रेजी भाषा में भी दिया जाने लगा है। अब देखो प्रथम महिला जिसे यह पुरस्कार दिया गया वो आशापूर्णा देवी है, को बंगला भाषा में दिया गया था। कब दिया गया? 1976 में दिया गया था आशापूर्णा देवी को, ये प्रथम महिला है साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो सर्जियो पेरेज जो रेड बुल कंपनी के ड्राइवर हैं, इन्होंने ही जीता है फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स मोनाको वाला साथियों। अब देखो और भी कई सारे ग्रैंड प्रिक्स हुए हैं इस ईयर में साथियों। तो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? मैक्स वर्स्टैपन ने जीता। ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो मैक्स वर्स्टैपन ने जीता। मियामी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो मैक्स वर्स्टैपन ने जीता। और सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो सर्जियो पेरेज ने जीता साथियों। किसने जीता? सर्जियो पेरेज ने। अगला प्रश्न आपका है व्लादिवोत्स्को बंदरगाह यह किस देश में स्थित है? तो साथियों ये बंदरगाह जो आपका है ये रसिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? रूस में स्थित है साथियों ये। अब देखो रूस की राजधानी क्या है? तो मास्को है। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। अमेरिका की राजधानी क्या है? तो अमेरिका की राजधानी आपकी वाशिंगटन डीसी है। और जर्मनी की राजधानी क्या है? तो बर्लिन है जर्मनी की राजधानी साथियों। अब देखो रूस में ये बंदरगाह साथियों है। तो रूस कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने वाला दुनिया का कोई पहला देश है तो वो रूस है साथियों। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? मेजर यूरी गॉगरिन। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? एलेक्सी लेनेवो। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन सी है? तो वेलेंटीना तेरेस्कोवा है। कौन है? वेलेंटीना तेरेस्कोवा। रूस के राष्ट्रपति कौन है साथियों? तो रूस के राष्ट्रपति जो आपके हैं वो है व्लादिमीर पुतिन, जो रहते कहाँ हैं? क्रेमलिन में, अर्थात रूस के राष्ट्रपति रहते हैं क्रेमलिन में। साथियों व्हाइट हाउस में कौन रहते हैं? किस देश के राष्ट्रपति रहते हैं व्हाइट हाउस में? तो ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। राष्ट्रीय चिन्ह रूस का क्या है? डबल हेडेड ईगल है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रसिया है। सबसे लंबा नदी मुहाना ओब नदी का मुहाना है। सबसे बड़ी झील जो है वो कैस्पियन सागर झील है। सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील है। रूस के संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। एक संसद साथियों नेसेट, ये किस देश के संसद का नाम है? नेसेट। ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। कैस्पियन सागर झील रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान में फैला हुआ है। एक झील है ओनेगा झील। कौन सा झील? ओनेगा झील, जो कहाँ पर है? तो रूस में है ओनेगा झील साथियों। कौन सा झील? तो ओनेगा झील। साथियों रूस और यूक्रेन के बीच वर्ल्ड साथियों युद्ध चल रहा है। तो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। तो साथियों ये करीबन 1 साल प्लस हो गया इस युद्ध का। तो भारत सरकार ने यूक्रेन से अपने लोगों को बचाने के लिए
वहाँ पे कौन से ऑपरेशन की शुरुआत की थी, ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। आपको पता है कि सूडान में भी गृह युद्ध चल रहा है, वहाँ से भी भारतीयों को बचाने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक मिशन चलाया गया था। उस मिशन का नाम क्या था? और साथियों, अभी हाल ही में एक तूफान आया था जो म्यांमार को बहुत प्रभावित किया है, तो म्यांमार की सहायता के लिए भारत सरकार ने कौन सा मिशन चलाया है? ये तीनों मिशन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कई बार बताया आपको है, तो आज आपको बताना है कमेंट बॉक्स में साथियों आपको। अगला प्रश्न है, सिटी ऑफ डेथ ये किस देश में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो ये साथियों मिस्र में स्थित है। ये इमेज में आपको दिख रहा होगा, यही है सिटी ऑफ डेथ साथियों, और ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो कहाँ है? मिस्र में है। अब मिस्र में है साथियों, तो मिस्र को क्या बोलते हैं? मिस्र को बोलते हैं नील नदी का देश। और मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा। जर्मनी की राजधानी क्या है? भी तुरंत बताया मैंने, बर्लिन है। पोलैंड की राजधानी क्या है? वर्साय है पोलैंड की राजधानी। और जापान की राजधानी क्या है? तो जापान की राजधानी टोक्यो है, जापान की राजधानी। अब साथियों देखो, यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में है। पेरिस से ही प्रश्न बनता है आपका साथियों कि पेरिस किस रिवर के किनारे है? सीन रिवर के किनारे है। अच्छा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ लेता साथियों इसका है, तो इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? आंद्रे अजेलो। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 16 नवंबर 1945 को। साथियों देखो, ये सब आपका स्टैटिक प्रश्न है, जब मैं बोलूँ तो आप भी साथ साथ बोल के रिवीजन किया करो। जितना बार साथियों रिवीजन करोगे ना, उतना ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा, क्योंकि आपको याद तो रहता है, लेकिन जैसे ही आपके सामने 4 ऑप्शन खुलते हैं साथियों, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो कंफ्यूजन को दूर करो, और जब जब मैं साथ साथ पढ़ता हूँ तो आप भी मेरे साथ साथ पढ़ा करो ये सब प्रश्न साथियों, क्योंकि मैंने ये सब कई बार करवाया आपको है। अब आपको याद हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं 8 महीने से डेली करंट अफेयर का वीडियो अपलोड करता हूँ प्रत्येक दिन, और ये जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ वो 4 बजे साथियों मॉर्निंग में अपलोड करता हूँ आपको, तो अब हर हाल में देखा करो। और मैं साथियों टेस्ट भी लेता हूँ आप लोगों से, जो बच्चे उस टेस्ट का सही जवाब देंगे साथियों 5 प्रश्न का, उन्हें फ़ोन पे, गूगल पे साथियों या पेटीएम पे 20 रुपीज़ की राशि दी जाएगी इनाम स्वरूप साथियों। तो अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य ने 30 मई को अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो देखो, ये बीच देख के ही समझ आ रहा होगा साथियों, आपको देख रहे हो ये कितना खूबसूरत साथियों नज़ारा है, ये आपको देख के जाने का ही मन कर रहा होगा इसको। तो ये देखो गोवा में है, कहाँ पर है? तो गोवा। देखो 30 मई को गोवा ने क्या किया? अपना स्थापना दिवस मनाया साथियों। अब जूम करके मत देखिएगा साथियों, ये कहाँ मनाया गया है? तो ये गोवा में साथियों 30 मई को अपना स्थापना दिवस किसने मनाया है? गोवा ने मनाया है। अब गोवा, तो गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है। अच्छा, गुजरात की राजधानी क्या है? तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? पता ही होगा आपको, भोपाल है मध्य प्रदेश की राजधानी। अब देखो गोवा, तो गोवा के गवर्नर कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है, और 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से आज़ाद हुआ था साथियों। गोवा स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 30 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि गोवा को 30 मई 1987 को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। नंदा झील कहाँ है? गोवा में है, जिसे रामसर स्थल में शामिल किया गया है। अच्छा, रामसर स्थल, तो साथियों भारत का पहला रामसर साइट कौन सा है? ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। देखो साथियों, कमेंट बॉक्स में आप जवाब दिया करो। मैं पर डे आपके लिए मॉर्निंग में 4 o'clock में वीडियो अपलोड करता हूँ, तो आपका ही फर्ज बनता है कि आप अच्छे से पढ़ा करो इसको। देखो, 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन कहाँ होगा? गोवा में होगा। देश का पहला रेबीज मुक्त होने वाला राज्य कौन सा है? गोवा है। क्लीन एथॉन का आयोजन कहाँ हुआ है? मिरीमारा बीच पर हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये गोवा में हुआ है। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो गोवा में हुआ। और हेरिटेज फेस्टिवल कहाँ हुआ? गोवा में। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव कहाँ हुआ है? गोवा में हुआ है साथियों। कहाँ पे हुआ है? गोवा में। मिरीमारा बीच कहाँ है? गोवा में। याद रखना साथियों, ये पूछेगा ही पूछेगा, मिरीमारा बीच कहाँ है? तो गोवा में है। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने नेविगेशन सैटेलाइट NVS-01 को लॉन्च किया है? तो साथियों ये लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा। किसके द्वारा लॉन्च किया? इसरो के द्वारा। अब साथियों ये नेविगेशन सैटेलाइट जो लॉन्च किया गया है NVS-01, ये इसरो के द्वारा कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है श्रीहरिकोटा। तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है सतीश धवन स्पेस सेंटर, वहाँ से ये लॉन्च किया गया है। तो आपसे एग्जाम में अगर ये ना पूछे तो ये जरूर पूछेगा कि सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पर है, तो क्या बोलोगे? श्रीहरिकोटा में है। अच्छा, आंध्र प्रदेश से मैंने एक और प्रश्न बताया था आपको कि तंबाकू संस्थान आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में है। कहाँ पर है? राजमुंद्री में। बस अब साथ साथ रिपीट करो जो जानते हो उसको, रिवीजन जितना करोगे उतना फायदा करेगा आपके लिए। अब जो इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर में। इसकी स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई। इसके चेयरमैन कौन है? तो S सोमनाथन जो है वो इसके चेयरमैन है। और इसके संस्थापक कौन है? तो विक्रम साराभाई जो है वो इसके संस्थापक हैं। अब अगला प्रश्न आपका है, भारत के पहले ध्रुवीय
एक्सपोसेट मिशन के लिए इसरो ने किसके साथ समझौता किया है? तो एक्सपोसेट भारत का पहला ध्रुवीय मिशन है। ये भारत इसके लिए इसरो ने इसके लिए किसके साथ समझौता किया है? तो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ समझौता किया है। किसके साथ? रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ समझौता किया है साथियों। देखो इसरो ने किया है साथियों, ये भारत का पहला ध्रुवीय मिशन है। तो भारत का पहला ध्रुवीय मिशन कौन सा है? एक्सपोसेट। देखो एक्सपोसेट चरम परिस्थितियों में उज्ज्वल खगोलीय एक्सरे स्रोत की विभिन्न गतिशीलता का अध्ययन करेगा ये। और ये जो एक्सपोसेट इसका नाम क्या है? तो एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट। क्या नाम है? एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट। अच्छा एक्सरे के खोजकर्ता कौन है? तो ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। और इसरो के बारे में मैंने बताया ही था आपको। तो इंडियन प्रीमियम लीग 2023 कप फाइनल किस स्टेडियम में खेला गया है? तो ये खेला गया है आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जो अहमदाबाद में है। और ये विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। अब देखो आईपीएल 2023 में विजेता कौन रहा? चेन्नई सुपर किंग। चेन्नई सुपर किंग कुल 5 बार ये ट्रॉफी अभी तक जीत चुका है। और पहला बार इसने जीता 2010 में, फिर 11 में, फिर 18 में, फिर 21 में और फिर 23 में। उप विजेता कौन है? गुजरात टाइटन। विजेता राशि को क्या मिला? तो 20 करोड़ रुपया मिला और उप विजेता को 13 करोड़। यह मैच साथियों 28 अप्रैल को होने वाला था, लेकिन बारिश हो गई और कब हुआ? तो 29 अप्रैल को हुआ। कब हुआ? तो 29 अप्रैल को हुआ। अब गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट गवा करके 214 रन बनाए। लेकिन साथियों इसके बाद क्या हुआ? तो इसके बाद सीएसके की बारी आती है और बारिश होने लगती है। तो बारिश के कारण एक टीम आती है साथियों जिसका नाम है डकवर्थ लुईस नियम। इस नियम के अनुसार क्या हुआ? तो चेन्नई को 15 ओवर दिया गया, 5 ओवर काट लिया गया और बोला गया कि आपको 15 ओवर बनाना कितना रन है? 171 रन बनाना है। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में हुआ। कुल टीमें कितने खेली इस आईपीएल में साथियों? इस बार 10 टीमें खेली। कुल मैच कितने हुए? 74 हुए। संस्करण इस बार कौन सा था? 16वां संस्करण था। प्रायोजक कौन है? टाटा ग्रुप है। शुरुआत कब हुई? 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी साथियों आईपीएल की। और आईपीएल का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है? सैम करन, जिनका प्राइस था 18.5 करोड़। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन किसे दिया गया? तो यशस्वी जायसवाल को दिया गया। गेम चेंजर ऑफ द सीजन किसे दिया गया? शुभमन गिल को दिया गया। गेम चेंजर ऑफ द मैच किसे दिया गया? मैच दिया गया साई सुदर्शन को और सीजन दिया गया शुभमन गिल को। याद रखना, गलती मत मार लेना, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो सीजन पूछे तो सीजन 100 से शुभमन गिल याद हो गया। और देखो और पूछे ये गेम चेंजर ऑफ द मैच, तो मैच में किसे दिया गया? साई सुदर्शन को दिया गया। किसे दिया गया? साई सुदर्शन को। देखो दोनों 100 से ही है साथियों, इसलिए ध्यान रखना। मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन कौन किसे दिया गया साथियों? मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का ईयर, तो ये दिया गया शुभमन गिल को दिया गया मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का साथियों। किसे दिया? शुभमन गिल को। प्लेयर ऑफ द मैच किसे दिया गया? तो डोविन कॉनवे को दिया गया। मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स ऑफ द मैच किसे दिया गया? साई सुदर्शन को दिया गया। लॉन्गेस्ट 6 ऑफ द मैच दिया गया साई सुदर्शन को। कैच ऑफ द सीजन दिया गया रशीद खान को। इलेक्ट्रिक स्ट्राइकर ऑफ द सीजन दिया गया गलेन मैक्सवेल को दिया गया। आईपीएल 2023 का पहला छक्का किसने बनाया था? तो हैरी ब्रूक ने बनाया था। हैरी ब्रूक किस देश से खिलाड़ी है? ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। 250 आईपीएल मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? एमएस धोनी बनी। ऑरेंज कप किसने जीता? शुभमन गिल ने। और इसने बनाया कितना रन? तो 890 रन। और पर्पल कप किसने जीता? मोहम्मद शमी ने जीता। इन्होंने कितना विकेट लिया? तो 28 विकेट लिया। साई सुदर्शन ने सबसे लंबे छक्के का पुरस्कार जीता है। मैंने अभी जस्ट बताया था आपको, लॉन्गेस्ट 6 का साथियों पुरस्कार किसने जीता? तो साई सुदर्शन ने। और अधिकतम चौके का किसने जीता? तो ये भी जीता साई सुदर्शन ने साथियों। तो ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर साथियों। आप हर हाल में बताना कमेंट बॉक्स में कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर साथियों अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो साथियों। अब देखो साथियों, आज आपको इस 5 प्रश्न का जवाब देना है साथियों कमेंट बॉक्स में। जो बच्चे साथियों इस 5 प्रश्न का जवाब सही देंगे और जिनका पहला कमेंट होगा उन्हें 20 रुपीज़ की राशि दी जाएगी गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम पे। तो प्रश्न क्या है आपका? इंडियन प्रीमियम लीग 2023 में किसने ऑरेंज कप दिया गया है? दूसरा प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला ध्रुवीय मिशन एक्सपोर्ट लॉन्च करने की घोषणा की है? तीसरा प्रश्न आपका है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 1969 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी ये बताना आपको है। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? और पांचवा प्रश्न आपका है, आईपीएल 2023 में कुल कितने मैच खेले गए? इस 5 प्रश्न का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। और जिनका जवाब पहला होगा उनको 20 रुपीज़ की राशि फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम पे दी जाएगी साथियों। ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी साथियों अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये कैसी लगी जानकारी साथियों आपको। और अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो साथियों। धन्यवाद।